students, how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we are going to start our 11th chapter of class 3rd, which is about weather and seasons. Okay, so let's begin our chapter. First of all, they have asked us, or they have given us an activity. With which season do you normally relate each of the following things? Write S for summer, W for winters and R for the rainy season. So यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें given हैं, अब हमें इनको relate करना है with the what season. ठीक है, तो जो चीज़ें समर से रिलेटेड है फॉर दैट वी हैव टू राइट एस, जो चीज़ें विंटर से रिलेटेड है वी हैव टू राइट डब्ल्यू फॉर इट, एंड द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू रेनी सीजन फॉर दैट वी हैव टू राइट आर. सो दिस इज व्हाट वाटरमेलन, जो कि यूजुअली आपका समर सीजन में खाया जाता है, दैट मीन्स दिस इज वी विल राइट ओवर हियर एस. ओके, नेक्स्ट दिस इज फ्रॉग. फ्रॉग आपका रेनी सीजन में बाहर होते हैं, दैट मीन दिस वी विल राइट आर फॉर इट. ओके, दिस इज पीनट, जो कि विंटर सीजन में यूजुअली खाई जाती हैं, सो वी विल राइट डब्ल्यू फॉर इट. दीज आर ग्लव्स, ये भी विंटर सीजन में होते हैं, सो वी विल राइट डब्ल्यू फॉर इट. दिस इज व्हाट द चिल्ड्रन आर एंजॉइंग स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल, जो कि यूजुअली समर सीजन में होता है, तो वी विल राइट एस फॉर इट. अगेन दिस इज द बोट, पेपर बोट, जो हम रेनी सीजन्स में यूजुअली खेलते हैं जिनके साथ, तो वी विल राइट आर फॉर इट. इट इज व्हाट इट इज द children are enjoying what the rainy season, okay, the spring kind of, so we will write R for it. And again they are enjoying what with the snowman, which is there in winter season, because इस winter season में कुछ आपके काफ़ी cold places होते हैं जहाँ पे snowfall होता है, तो वहाँ पे usually ये चीज़ें होती हैं. Now we have to discuss more about the weather and the different seasons, और ये कैसे हमारी लाइफ को इफेक्ट करते हैं different weather, different seasons, that we have to discuss. सबसे पहले weather. weather क्या है? changes from time to time. weather time to time change होता है. ये कभी cold होता है, कभी warm, hot, rainy, windy और cloudy. ये होते हैं आपके weathers. okay, जो सन, विंड, क्लाउड, रेन है, ये सब डिसाइड करते हैं वेदर को. तो जो डे टू डे कंडीशंस होती है एयर की एट अ गिवन टाइम एंड एट अ सर्टेन प्लेस इज कॉल्ड वेदर. ओके, एयर की डे टू डे हर डे बदलने वाली जो कंडीशंस है किसी पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर प्लेस पे, दैट इज नोन एज वेदर. सो वेदर क्या करता है? चेंज होता है मेनी टाइम्स इन जस्ट वन डे. एक ही दिन में भी वेदर क्या हो जाता है? काफ़ी बार चेंज हो जाता है. हो सकता है कि मॉर्निंग में क्या था, काफ़ी गर्मी थी और इवनिंग के टाइम पे बारिश हो गई, सो रात के टाइम पे आपका टेम्परेचर डाउन हो गया, सो आपको क्या हो गया? मौसम, आपको जो वेदर है वो चेंज हो गया. ओके, नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदर? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेदर को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले है सन. सन गिव्स अस हीट. सन क्या करता है? हीट प्रोवाइड करता है. डे टाइम जो होता है यूजुअली वार्मर होते हैं ज़्यादा एज कम्पेयर टू नाइट टाइम. नून सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है ऑफ द डे, क्योंकि जो सन है इट इज़ ओवरहेड, बिल्कुल सर के ऊपर होता है, एंड द रेज फॉल स्ट्रेट. रेज बिल्कुल स्ट्रेटली फॉल करते हैं, इसलिए नून टाइम सबसे हॉटेस्ट टाइम होता है. इट इज़ नॉट सो हॉट इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग. मॉर्निंग टाइम पे और इवनिंग टाइम पे इतनी गर्मी नहीं होती है बिकॉज उस टाइम पे सन की रेज स्लैंटिंग होती है, लेकिन नून टाइम पे बिकॉज सन बिल्कुल स्ट्रेट हमारे ओवर द हेड होता है, तो बिल्कुल स्ट्रेट उसकी रेज आती है. ओके, सो पहला ये फैक्टर है जो क्या करता है? हमारे वेदर को इफेक्ट करता है. नेक्स्ट इज विंड. तो डायरेक्शन ऑफ विंड ऑल्सो फिक्स वेदर. विंड की क्या डायरेक्शन है वो भी वेदर को इफेक्ट करती है. एट टाइम्स द विंड डज नॉट ब्लो, वी कॉल इट अ स्टिल डे. कभी कभी ऐसा होता है कि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है, विंड बिल्कुल भी ब्लो नहीं करती है, उसको हम स्टिल डे कहते हैं. और जब विंड जेंटली ब्लो करती है उसको ब्रीज कहा जाता है. कभी कभी जब स्टॉर्मी डे होता है, स्टॉर्मी डे में क्या होता है? जो विंड है इट ब्लोज वेरी स्ट्रॉन्गली, बहुत स्ट्रॉन्गली विंड ब्लो करती है, जिसकी वजह से थंडर और लाइटनिंग्स भी होती हैं. वी एन्जॉय द वेदर व्हेन इट इज़ नाइदर टू कोल्ड नॉट टू हॉट एंड व्हेन देयर इज अ जेंटल ब्रीज. ज़्यादातर हम ऐसा वेदर एंजॉय करते हैं जब ना तो बहुत ज़्यादा ठंड है, ना जब बहुत ज़्यादा गर्मी है, और एक जेंटल ब्रीज जो है वो ब्लो करती है. ओके, सी दिस इज़ अ स्टिल डे, जब हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है, विंड बिल्कुल भी ब्लो नहीं कर रही है. दिस इज़ लाइट ब्रीज, जब विंड आपकी बहुत जेंटली ब्लो करती है. एंड दिस इज़ अ स्टॉर्मी डे, जब विंड बहुत ज़्यादा फास्टली मूव करती है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द क्लाउड्स. When there are clouds in the sky, it is a cloudy day. जब क्या होता है? स्काई में क्लाउड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा बादल होते हैं, उसको हम क्लाउडी डे कहते हैं. क्लाउडी डेज इतने हॉट नहीं होते हैं बिकॉज क्लाउड्स क्या करते हैं? सन की जो रेज हैं उसको अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने से प्रिवेंट करते हैं. लेकिन जो क्लाउडी नाइट्स होती हैं वो ज़्यादा गर्मी होती है, उसमें वार्म होते हैं. देन क्लियर नाइट्स एज क्लाउड डू नॉट अलाउ द हीट ऑफ द अर्थ टू एस्केप.
जो क्लाउडी नाइट्स होंगी वो ज़्यादा वार्म होती हैं, बिकॉज क्लाउड्स क्या करते हैं, आपके जो सन के एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी हीट है उसको बाहर जाने से भी प्रिवेंट करते हैं, ओके जिसकी वजह से आपको क्या होता है, ज़्यादा नाइट टाइम पे गर्मी फील होती है, वार्म फील होता है. सो एट टाइम्स क्लाउड्स ब्रिंग रेन ऑल्सो, और फिर क्या, क्लाउड्स आपके रेन भी लेकर आते हैं. नेक्स्ट इज द रेन. रेन कैसे इफेक्ट करती है? रेन कूल्स द वेदर एंड गिव्स द मच नीडेड वाटर टू सॉइल, क्रॉप्स एंड एनिमल. रेन जो आपका वार्म वेदर है, ओके उसको कूल डाउन करती है, और जो आपके सॉइल, क्रॉप्स और एनिमल्स को जो वाटर रिक्वायर्ड होता है उन्हें प्रोवाइड करती है. लेकिन जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो यूजुअली आपके फ्लड हो जाते हैं. ओके फ्लड्स क्या करते हैं, क्रॉप, रोड्स, रेलवेज, ट्रैक, होम्स, इन सभी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. काफ़ी लॉस होता है एनिमल और ह्यूमन लाइफ्स का. वहीं जब इफ़ इट रेन वेरी लेस और नॉट एट ऑल कंडीशंस ऑफ ड्रॉट आर कॉज्ड, जब बारिश या तो कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पे या तो बहुत कम होती है या नहीं होती है, वहाँ पे ड्रॉट की कंडीशंस हो जाती हैं. ठीक है, ड्रॉट्स भी जब बहुत लंबे समय तक चलते हैं तो फिर उस पर्टिकुलर प्लेस पे शॉर्टेज होने लगती है बहुत सारी चीज़ों की. ठीक है, फूड शॉर्टेज होने लगती है जिसकी वजह से प्लांट, एनिमल और ह्यूमन लाइफ में लॉस होने लगता है. ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू सीजन्स. फिर when the same kind of weather lasts for weeks or months, it is called a season. In India there are three main seasons. There are summer, winter and monsoon. Even during one season the weather can change from hour to hour. The food we eat and the clothes we wear depend on season. अब जब सेम काइंड का वेदर, एक ही तरीके का वेदर काफ़ी वीक्स या मंथ्स के लिए कंटिन्यू करता है, उसको बोला जाता है वेदर. इंडिया में मेनली 3 काइंड्स के वेदर हैं, समर, विंटर एंड मॉनसून. अब एक सीज़न के अंदर भी वेदर आपका डे टू डे चेंज होता रहता है. हम किस तरीके का खाना खाते हैं, किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर सीज़न के ऊपर. सबसे पहले हम पढ़ेंगे समर सीज़न के बारे में. समर सीज़न में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हॉट होता है, डेज आपके लॉन्ग होते हैं, नाइट्स आपकी शॉर्ट हो जाती हैं. ओके समर्स में वी लाइक टू वियर लूज कॉटन क्लोथ्स. कैसे? हम लूज से कॉटन क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं. ओके बिकॉज वो हमें क्या रखते हैं, कूल रखते हैं. वी डू नॉट लाइक टू मूव आउट इन द सन. बाहर गर्मी में जाना पसंद नहीं करते हैं, राइट. वी लाइक टू सिट अंडर अ फैन और इन फ्रंट ऑफ अ कूलर और एसी. कूलर, एसी या फैन में हम बैठना पसंद करेंगे. ठीक है, कैसी चीज़ें खाते हैं यूजुअली? आइसक्रीम, मैंगोज, वाटरमेलन, कुकुम्बर्स, है ना, या फिर फ्रूट जूस, लस्सी, लेमनेड एंड मिल्क शेक्स वगैरह हम समर सीजन में पीते हैं. दैट मीन्स वॉट, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का इंटेक किया जाता है बाय अस. नेक्स्ट वी कम टू विंटर सीजन. विंटर सीजन कब होते हैं? जब बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, काफ़ी ठंड होती है विंटर सीजन में. सो वी वियर वुलन क्लोथ्स, है ना. क्यों? क्योंकि वुलन क्लोथ्स क्या करते हैं, हमको वार्म रखते हैं. ओके, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द विंटर. नाउ वी लव टू प्ले एंड सिट इन द सन. समर्स में हम लोग बाहर नहीं जाते सन में, लेकिन विंटर्स में हमको सन में बैठना पसंद है, खेलना पसंद है ना. वी लाइक टू ईट हॉट फूड्स एंड ड्रिंक. गर्म खाना, गर्म चीज़ें खाना पीना पसंद करते हैं. और इस टाइम पे जो डेज हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं और नाइट्स आपकी लॉन्ग होती है ड्यूरिंग द विंटर सीजन. नेक्स्ट इज मानसून सीजन. मानसून सीजन में क्या होता है, इट रेन्स अ लॉट. बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वेदर काफ़ी ह्यूमिड होता है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, मोस्टली क्लाउडी रहता है आपका जो एनवायरनमेंट है. एंड हम लोग क्या, रेन कोट और अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं आपके मानसून सीजन में. जब भी हम बाहर जाते हैं बारिश में खुद को ड्राई रखने के लिए, है ना. रोड्स आपकी स्लिपरी हो जाती हैं बहुत ज़्यादा. ओके, फार्मर्स लुक फॉरवर्ड टू द रेन एज इट इज़ गुड फॉर क्रॉप्स. फार्मर्स काफ़ी रेन का इंतज़ार करते हैं बिकॉज वो क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है. चिल्ड्रन, बच्चों को भी क्या, बारिश में खेलना पसंद होता है. Now weather affects our lives. अब weather हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है, that we have to discuss. We should avoid traveling during foggy and stormy weather. It is difficult to drive a vehicle in such weather. हमें क्या, ट्रैवलिंग जो है अवॉइड करनी चाहिए जब जो वेदर है काफ़ी फॉगी है या स्टॉर्मी वेदर है, तब हमें बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इस टाइम पे व्हीकल को ड्राइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. फिर वी लव टू गो व्हेन द वेदर इज प्लेजेंट. द टाइप ऑफ हाउस वी लिव इन इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय द वेदर कंडीशंस ऑफ द प्लेस. ओके, जब वेदर बहुत अच्छा होता है, प्लेजेंट होता है, तब हमें बाहर यूजुअली जाना चाहिए क्योंकि वो बेटर होता है. अब किस तरीके के घर की कंडीशन होगी, घर कैसा बनाया जाएगा, ये भी डिपेंड करेगा कि वो पर्टिकुलर प्लेस की वेदर कंडीशंस कैसी रहती हैं.
फॉर एग्जाम्पल दे हैव गिवन जो कोल्ड प्लेसेस है यानी कि जहाँ ठंड रहती है वहाँ पे काफ़ी बारिश होती है, स्नोफॉल होता है, जिसकी वजह से जो घर होते हैं वहाँ के उनकी रूफ्स स्लोपिंग होती है, सो दैट जो बारिश का पानी है या जो स्नो है वो क्या रूफ्स पे क्या डिपॉजिट ना हो, वो स्लैंड करके नीचे चली जाए. फार्मर्स क्या कहते हैं, दे क्रॉप्स grow crops according to the weather also affect the type of clothes we wear and the food we eat. farmers भी क्या वेदर एंड सीजन्स के अकॉर्डिंग ये क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. हमारा खाना, हमारे कपड़े, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं ऑन द टाइप ऑफ weather and season only. Okay, so the chapter is completed. I hope the chapter was very clear to you. So we'll meet you very soon. Till then, take care and thank you everyone.